सियासत की चर्चित तस्वीरें। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। साल 2023 खत्म होने को है। 2023 में राजस्थान की राजनीति में कई बड़ी हलचलें हुई, कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले। जहां 2023 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार की विदाई हुई तो वहीं बीजेपी की सरकार भी बनी। भजन लाल नए सीएम बने। 2023 में सियासत में कई तस्वीरें सुर्खियों में रहीं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची, गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत की गुफ्तगू, लाल डायरी विवाद समेत कई ऐसी तस्वीरें 2023 में खासी चर्चाओं में रहीं। तो चलिए देखते हैं 2023 के फ्लैशबैक को, जहां कुछ तस्वीरें और वीडियो सुर्खियों में रहे। ऐसी ही 10 वायरल तस्वीरें देखते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे। ये तस्वीर 2023 की सबसे हिट सियासी तस्वीर साबित हुई, जब मुख्यमंत्री के चयन के लिए 12 दिसंबर 2023 को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही थी। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के लिए मंच तैयार था। वहां पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे के साथ वसुंधरा राजे भी मंच पर मौजूद थी। इस बीच राजनाथ और वसुंधरा के बीच कुछ बातचीत हुई। तभी राजनाथ सिंह ने उन्हें एक पर्ची थमाई जिसमें राजस्थान के नए सीएम का नाम था। राजनाथ सिंह ने पर्ची खोलने के लिए वसुंधरा को थोड़ा रुकने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह की नजरें सामने की तरफ हुई, इसी बीच वसुंधरा राजे ने मौका देखकर पर्ची देख ली। पर्ची देखते ही उनका चेहरा मुरझा गया। उन्होंने पर्ची देखकर एक बार राजनाथ सिंह की तरफ देखा। उन्होंने चश्मा पहन लिया और अपने हाथों से मुंह को ढककर गहन चिंतन की मुद्रा में हो गई। नए मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा की घोषणा के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। इसके बाद वसुंधरा ने भी भजन लाल को गुलदस्ता भेंट किया। पंद्रह दिसंबर को भजन लाल शर्मा ने सीएम पद की शपथ ली। भजन लाल के शपथ ग्रहण समारोह में एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया। 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होने पहुंचे। वहां मंच पर गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, दोनों नेता एक दूसरे के बगल में बैठे थे। दोनों नेता ऐसे गुफ्तगू करते दिखे जैसे मानो दोनों के बीच गहन चर्चा हो रही हो। दोनों के चेहरे पर हंसी बता रही थी कि सब कुछ सामान्य है और अच्छे संबंध भी है। हालांकि सियासी तौर पर देखा जाए तो दोनों की राजनीतिक अदावत किसी से छिपी नहीं। चर्चा हो रही है कि क्या आप दोनों के सियासी गले शिकवे दूर हो गए। राजस्थान की राजनीति के दो कट्टर विरोधी गहलोत और शेखावत की बातचीत पर हर कोई चुटकी लेता नजर आया। दोनों नेता काफी समय तक एक दूसरे से गर्मजोशी से बातचीत करते नजर आए। दोनों नेताओं के पास बैठने और बातचीत करने को इसलिए तरजीह दी गई क्योंकि गहलोत केंद्रीय मंत्री शेखावत पर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। इस पर शेखावत ने दिल्ली में गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दोनों के बीच कई बार सियासी बयानबाजी हुई, जिसके बाद ये तस्वीर सियासत में चर्चा में। सीएम भजन लाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे की बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली है। शपथ ग्रहण के स्टेज पर दोनों की कुर्सियां आसपास लगी थी। दोनों ने एक दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया और साथ बैठे रहे। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री ने हाथ मिलाया। ये तस्वीर 2023 में चर्चा के केंद्र में आ गई, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों एक दूसरे पर चुनावी हमले किए। लेकिन भजन लाल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जिस गर्मजोशी से दोनों नेता मिले, उसको देख करके सियासी चर्चा गर्म हो गयी। 15 दिसंबर को भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मंच पर बैठे बैठे दोनों पूर्व मुख्यमंत्री ने हाथ मिलाया। 3 सेकंड का ये वीडियो और तस्वीर 2023 की चर्चा में रही। मंच पर गहलोत शेखावत राजे की जुगलबंदी भी देखने को मिली। यहाँ पूर्व सीएम अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहली बार एक साथ नजर आए। इस दौरान गहलोत, शेखावत और राजे गुफ्तगू ही नहीं, ठहाके लगाते भी नजर आए। 2013 में भी अशोक गहलोत वसुंधरा राजे से गर्मजोशी से मिले थे और तस्वीरें भी काफी चर्चा में रही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 20 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। मुख्यमंत्री शर्मा गहलोत से मिलने उनके आवास 8 सिविल लाइन पहुंचे थे। दोनों की मुलाकात शिष्टाचार भेंट बताई गई। इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। पूर्व सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि राजस्थान के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। सीएम भजन लाल शर्मा दिल्ली रवाना होने से पहले गहलोत से मिलकर उनके आवास पर गए थे।
सियासत में ये तस्वीर चर्चित में हो गई। लोगों ने कहा दोनों नेताओं के बीच हुई भेंट एक अच्छी शुरुआत है। उम्मीद है कि इस तरह की मुलाकातें आगे भी होती रहेंगी। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट चर्चा के केंद्र में रहे। दोनों नेताओं के बीच के रिश्ते जग जाहिर हैं। दोनों नेताओं ने राजस्थान में चुनावी रैलियों के साथ साथ बहुत कम प्रचार किया। 16 नवंबर 2023 को चूरू में एक चुनावी रैली में दोनों नेता एक मंच पर नजर आए। सभा को संबोधित करने के दौरान राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मंच पर नजर आए। दोनों नेता एक साथ हाथ उठाए और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ लोगों से मुखातिब हुए। गहलोत सचिन के साथ हाथ उठाते ये तस्वीर राजस्थान की सियासत में चर्चा में हो रही है। हालांकि बीजेपी ने इस पे कई तंज कसे हैं। इससे पहले कई बार राहुल गांधी और वेणुगोपाल दोनों के एक हाथ एक साथ उठवा चुके हैं। राजस्थान की सियासत में निजी लॉकर 2023 में चर्चा में आ गए। 13 अक्टूबर 2023 को बीजेपी नेता और तत्कालीन सांसद किरोड़ी लाल मीणा जयपुर के गणपति प्लाजा पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के निजी लॉकर हैं, जिनमें 500 करोड़ रुपए मौजूद हैं। किरोड़ी लाल ने दावा किया कि ये पैसे राजस्थान पेपर लीक के जरिए कमाए गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए थे। निजी लॉकर में इस तरीके से धावा बोलने की ये तस्वीर 2023 में चर्चा में रही, क्योंकि इससे पहले ऐसा माना जाता रहा कि ये मामला कभी भी देखने को नहीं मिला था। गणपति प्लाजा के बेसमेंट में एक निजी कंपनी के लॉकर्स हैं। यहाँ करीब 1000 से ज्यादा लॉकर बने हुए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया था कि यहाँ कई अफसर और कई नेताओं का जुटाया गया काला धन लॉकर में छिपाया गया है। 2023 में ये लॉकर चर्चा का केंद्र बने रहे। सरकार में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2023 में राजस्थान की सियासत में लाल डायरी चर्चा में रही। लाल डायरी ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। 2023 में जुलाई महीने में विधानसभा के सत्र के मंत्री पद से हटाए गए विधायक राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी को लेकर पहुंचे। गुढ़ा ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष से बोलने का समय मांगा। समय न मिलने पर वो अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए और लाल डायरी को दिखाने लगे। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगा। गुढ़ा के साथ विपक्ष के विधायक भी आ गए। गुढ़ा लाल डायरी दिखाने की मांग करते रहे, मगर उन्हें समय नहीं मिला। सरकार में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गुढ़ा को जबरन सदन से बाहर निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, जब राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने दोबारा सदन में आने की कोशिश की तो उन्हें गेट पर ही मार्शल ने रोक लिया। ये मुद्दा काफी चर्चा में रहा। 2023 में अक्टूबर महीने में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जोधपुर में बीजेपी नेता और तत्कालीन विधायक सूर्यकांत व्यास के साथ आधी रात को हुई बैठक ने राजनीति हलकों में काफी दिलचस्पी पैदा कर दी। गहलोत ने 23 अक्टूबर की रात को सूर्यकांत व्यास से उनके आवास पर मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सूर्यकांत व्यास ने गहलोत का माला पहनाकर स्वागत किया। सूर्यकांत व्यास ने गहलोत को साफा भी पहनाया और शॉल ओढ़ाया। गहलोत करीब आधा घंटे तक वहां रुके। मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि वो सूर्यकांत व्यास के निवास पर शिष्टाचार भेंट के रूप में आए थे। सूर्यकांत व्यास ने कहा है कि वे मेरा हाल चाल जानने के लिए आए थे। उनके साथ कोई सियासी चर्चा फिलहाल नहीं हुई। गहलोत ने पिछले दिनों पुष्करना समाज के जोधपुर स्थित उष्ट्रवाहिनी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। इस मामले को लेकर व्यास से गहलोत की तारीफ की थी। तब सियासी हलकों में खूब चर्चा हुई। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी 2023 के विधानसभा चुनाव में असफल साबित हुई। आरएलपी प्रमुख ने राज्य की 200 में से 125 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन जीत केवल एक उम्मीदवार को ही मिली। केवल हनुमान बेनीवाल ही खींवसर जीत पाए। आरएलपी के प्रदर्शन का दुख और निराशा हनुमान बेनीवाल के चेहरे पर साफ दिखाई दिया। हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो चर्चा में आया, जिसमें अपने समर्थकों से थोड़े झुंझलाहट में नजर आ रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके समर्थक हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कुछ पल के लिए जब वो शांत होते हैं तो बेनीवाल खींचकर कहते हैं, अरे बोलो रे, मर गए क्या? अरे बोलो ना, मर गए क्या? यह सुनकर लोग फिर से और जोर से उनके नाम के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद बेनीवाल हाथ जोड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। जानकारी के अनुसार 14 सेकंड का वीडियो तब का है जब वोट काउंटिंग के बाद हनुमान बेनीवाल मतगणना केंद्र BR मिर्धा कॉलेज कैंपस से बाहर आ रहे थे। इस दौरान वह थोड़े उखड़े हुए थे।
अपने तीखे और तेज तर्रार तेवरों के कारण सुर्खियों में रहने वाली कांग्रेस नेता दिव्या मदेरणा की एक तस्वीर 2023 में चर्चा में रही। 6 नवंबर 2023 को दिव्या मदेरणा ने समर्थकों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना नामांकन पेश किया था। इससे पहले दिव्या मदेरणा कुछ भावुक नजर आई। दिव्या ने नामांकन दाखिल करने से पहले जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंचकर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पिता महिपाल मदेरणा के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा कि मेरे जीवन के संघर्ष की शुरुआत इसी जगह से हुई। दिव्या मदेरणा दिग्गज जाट नेता परसराम मदेरणा की पोती और पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की बेटी है। दिव्या मदेरणा अपनी बेबाक राजनीति के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने कई बार तीखे सवालों से अपनी प्रदेश कांग्रेस सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था।